लेफाई ट्राई करती है कि वो डेविस को रिप्लाई करे, लेकिन इससे पहले कि वो बिलो प्लेन उसके शोल्डर पर पैट करता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। प्लेन स्टेप फॉरवर्ड भी ले लेता है ताकि खुद को डेविस पर रिवेल करे। डेविस क्विकली प्लेन को नोटिस करती है और सरप्राइज हो जाती है, जबकि प्लेन सिर्फ स्टेयर करता रहता है। लेफाई कंफ्यूज हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि इन दोनों के बीच स्पार्क फ्लाई कर रही है। सडनली प्लेन एक साह लेता है और लेफाई को हक करता है। ये एक्शन लेफाई को शॉक करता है। प्लेन शेक और ट्रम्बल भी करना स्टार्ट करता है और लेफाई से कहता है कि डेव से स्कैरी स्टेटमेंट सुनकर लेफाई कंफ्यूज हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि लगता है डेविस को अवेयर ही नहीं है कि चाइल्ड प्लेन है। आगे लैंड करता है और डेविस को बताता है कि ये चाइल्ड बहुत मौत प्लेन जैसा लुक करता है। डेविस से हार्डर से कंफर्म करती है कि क्या ये रियली डज है। हार्डर डेविस को एक्सप्लेन करता है कि चाइल्ड प्लेन से थोड़ा ज्यादा डेलिकेट है, लेकिन वो रियली डू लुक अलाइक है। जब लेफाई प्लेन को स्टेयर करना कंटिन्यू रखती है तो ये स्टेटमेंट उसे रियलाइज कराती है कि क्लियरली डेविस प्लेन को एज ए चाइल्ड नहीं जानती थी। इसमें वाइल प्लेन लेफाई को स्टेयर कर रहा है और उसका रेस्क्यू कर रहा है। प्लेन का रिएक्शन नोटिस करके लेफाई उसे नोट बैक करती है। वो हादर को एल आउट भी करती है कि एक्चुअली ये बॉय एम्परर का चाइल्ड है। ये स्टेटमेंट डेविस को शॉक करती है, इससे प्लेन भी कंफ्यूज होता है। हादर भी कंफ्यूज हो जाता है और लेफाई को मेंशन करता है कि ये प्लेन इवन मैरिड नहीं है। लेफाई हादर को एल करती है कि प्लेन का चाइल्ड आउट ऑफ वेट लुक हुआ था। ये स्टेटमेंट हादर को गैसअप करने पर मजबूर कर देती है। डेविड भी लेफाई से कंफर्म करती है कि क्या ये चार्ली एम्परर का सन है। लेफाई को ग्रिप किए हुए लेफाई डेविड से कंफर्म करती है कि ये ट्रू है। वो ऐड करती है कि वो यहाँ यंग मास्टर को सर्व करने के लिए है। डेविड लेफाई से स्टेट करती है कि वो बिलीव नहीं करती कि प्लेन कभी किसी वोमन में इंटरेस्टेड था। वो उसे यह भी अर्ज करती है कि क्या इसलिए वो गोन ऑन हॉलीवुड है। लेफाई डेविस को बताती है कि यह करेक्ट है। वॉइड कहती है कि प्लेन इस बॉय की मदद से मीट करने गया है। ये कंफर्मेशन सुनकर प्लेन लेफाई को यंक करता है, जिससे उसे पेन होती है। लेफाई फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है और डेविस को मेंशन करती है कि एक्चुअली वो डाइड हो गई है। डेविस फिर लेफाई से क्वेश्चन करती है कि क्या प्लेन इन पास्ट 10 डेज में सब इवेंट में इसलिए अटेंड नहीं किया क्योंकि वो चाइल्ड सन अराइवल और उसकी लवर की डेथ की न्यूज आई थी की आई थी। वो उससे यह भी क्वेश्चन करती कि क्या प्लेन हॉलीडे पर उसकी ग्रेव विजिट करने गया है। लेफा जब डेव को थम्स अप दे रही होती है तो वो शाउट आउट करती है कि ये राइट है और आपको इट गोट हो गया है। इसमें वाइल प्लेन लेफा पर स्लैम्ड होता है। डेविस मरी लेफा से क्वेश्चन करती है कि प्लेन बॉय को बिहाइंड क्यों लीव कर गया। लेफाई नर्वसली डेविस को स्टेट कहती है उसने कहा कि फॉर दे बॉय ऑन गुड। ये स्टेटमेंट डेविस को स्लाइटली कंफ्यूज और सरप्राइज करती है। इसमें लेफाई अपना माउथ कवर करती है और रियलाइज करती है कि वो स्टर्निड हो गई है। वो होप भी करती है कि डेविस को रियलाइज ना हो कि वो लाइन कर रही है। प्लान का फ्यूचर जब डेविस फ्राउनिंग कर रही होती है तो वो एक बार फिर साय लेती है और लेफाई को बताती है कि लगता है कि प्लेन अपने ओन सन की इस way ट्रीट करने जा रहा है जिस तरह वो खुद राइज हुआ था। वो भी दोबारा राइज बैकअप करना स्टार्ट कर देती है। मैन वाली लेफाई गेस करती है कि वो डेविस ने उस पर बिलीव कर लिया है और वो नीचे झुककर प्लेन को ग्रैब करती है। ये एक्शन प्लेन को शॉक करता है। एक बार जब लेफाई उसे हॉट कर रही होती है प्लेन उसे शूट करना स्टार्ट कर देता है ताकि फ्री हो जाए। प्लेन साह लेता है और मेंटली लेफाई को हक करके गिव इन हो जाता है। वो हमें मेंटली भी फील करना स्टार्ट कर देता है। मैन वाली लेफाई उसे स्टेट करती है कि वह गुड बॉय है। डेविस मजीद स्पैचलेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद डेविस लेफाई से आस्क करती है कि बॉय का नेम क्या है। यह क्वेश्चन लेफाई को हेजिटेट करने पर मजबूर करता है। इवेंचुअली वो डेविस को बताती है कि नेम पेरी है। डेविस लिफाई से कंफर्म करती है कि नेम रियली पेरी है। ये कंफर्मेशन सुनकर डेविस रिप्लाई करती है ऑल राइट देन नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी यू आर हाईनेस। ये भी रिमेम्बर करना कि ये एक प्लेस है जहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकती इन दिस आप ग्रो अप टू बी स्ट्रॉन्ग। ये रिस्पॉन्स प्लान को स्पीचलेस कर देता है। वो सिर्फ डेविस को ग्लैंस करता है। एक बार जब डेविस गॉन हो जाती है प्लेन दोबारा लेफाई को हक करता है। ये एक्शन लेफाई को सरप्राइज करता है। वो प्लेन भी हो जाती है और बिलीव करना स्टार्ट कर देती है कि प्लेन को अपना न्यू नेम जरूर लाइक हुआ होगा।
मेनवाइल मिलाट का चेहरा पेल हो जाता है और वो स्पेचलेस हो जाता है। लेफा मिलाट को भी करती है कि उससे क्वेश्चन करती है कि क्या ये वेंट वेल है। जब मिलाट पेल रहना कंटिन्यू करता है तो वो लेफा से आंख देख करता है कि क्या उससे आइडिया है कि उसने क्या डन कर दिया है। ये क्वेश्चन लेफा को कंफ्यूज कर देता है और मिलाट को रिस्पॉन्ड बैक करने की ट्राई करती है। ताहम इससे पहले कि वर्बल प्लेन उसका फुल नेम लेकर इंटरप्रेट करता है। इससे लेफाई को चिल फील होती है। एंड फिर अपना हेड लेफाई की तरफ टर्न करता है और अपने ब्लू ब्लू रेड आई से उसे ग्लेयर करता है। जब उसे ग्लेयर कर रहा होता है तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या उसने अपने मिशन में यही फोर्स किया था। लेफाई प्लेन से मोर क्लियर रिफ्लेक्शन के लिए आंख देख करती है। वो ये भी वंडर करना स्टार्ट कर देती है कि उसका मिशन से क्या मेन है। सडनली लिफाई को रियलाइज होता है कि प्लेन का क्या मेन है और नर्वसली उसे मेंशन करती है कि एग्जैक्टली ये राइट है। वो मजीद बिलीव करती है कि ये परफेक्ट है क्योंकि प्लेन को सिर्फ ये थिंक करना है कि उसने ये सब कौन किया था। प्लेन फिर लेफाई को देखकर स्माइल बैक करना स्टार्ट कर देता है। लेफाई ये रिएक्शन नोट करती है। एक बार जब वो नोटिस करती है तो वो उसे देखकर ग्रीन बैक करती है। मेनवाइल प्लान चिकल करता है और लिफाई से स्टेट करता है कि उसने उसका हेड लॉस होते हुए एक विजन देखा था। वो ऐड करता है कि मैं भी फ्यूचर से कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट लिफाई को बहुत एक्साइट कर देती है। ये एक्शन लिफाई को प्लान करने का सबब बनता है। लेफाई फिर अपनी स्पाइन से चिलिंग गोइंग डाउन फील करना स्टार्ट कर देती है। मेनवाइल प्लेन लेफाई की नीक को पीट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है ऑल राइट, हमें हमसे करना पड़ेगा। आपके फ्यूचर क्या होल्डर करता है। ट्रांजेक्शन करते हैं जहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम माइनक्राफ्ट यूसीर है। जब यूसीर कुछ पेपर में रेसिंग कर रहा होता है तो वो एक मस्त फ्रीज में मैन से स्टेट करता है कि लगता है डेविस पहले प्लान को सी कर चुकी है। मैच फ्रीज में यूसी से कंफर्म करता है कि यह राइट है। वर्ड करता है कि हादर की अकॉर्डिंग वो लेट एम्पायर की ग्रीन हाउस में रन इनटू हुए थे। ये कंफर्मेशन यूसी को शॉक और सर वो मस्तीज मैन पर शॉट आउट भी करता है। प्लेन ने फॉरबेडन किया है किसी को भी प्लेस में एंटर करने से यूसी मजीद अपनी चेयर में सिट बैक करता है और थिंक करना स्टार्ट कर देता है। मैस्ट्रीज मैन फिर यूसी को बताता है कि उन्होंने कहा कि पेरी अब तक पैलेस के आउटसाइड ग्रो अप हुआ है। ये स्टेटमेंट सुनकर यूसी समाप्त करना स्टार्ट कर देता है। रिप्लाई करता है देन उसे एग्राइटिवली न्यू होना चाहिए। दैट मीन मैं बॉय को मैनिपुलेट करने के एबल हो सकता हूँ ताकि मुझे इसकी साइड पर एक प्लेस ग्रांट करे। एम्पायर ने सारे पावर एक बॉय को लेफ्ट कर दिए जो barely 4 साल का है। दैट मीन कि इसने पहले ही अपनी लेट लवर की सन को अपना हेड डिसाइड कर लिया है। यूसिफ ये भी थिंक करना स्टार्ट कर देता है कि टायरेंट प्लेन कभी भी अपने वेसल पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करने में बेस्ट स्टेट नहीं करता। और यूसिफ मरीज मोस्टरीजमेंट को मेंशन करता है कि वो स्टेट अफेयर को इन्फ्लुएंस करने से अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। जब मैसेजमेंट ग्रीनिंग कर रहा होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि फ्रैंक पेरी पैलेस की आउटसाइड लिव्ड हुआ है। मैं इमेजिन करता हूँ कि इससे ऑर्डिनरी चीज लाइक होनी चाहिए तो क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जो एवरी चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को पैक करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाप्त करने पर मजबूर करता है जब इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था जो मैसेज मैंने उसे सजेस्ट किया था। एंगर हम फिर नेक्स्ट सीन में स्विच करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि 500 लीटर इंपेरियल पैलेस में क्या हो रहा है। पैलेस के इनसाइड यूसी प्लान को कॉल आउट करता है और उसके सामने नेल डाउन करता है। उसके सामने नेल करते हुए उसे एक गिफ्ट ऑफर करता है और शर्ट आउट करता है कि वो ये उसके लिए ब्राउट हुआ है। गिफ्ट को सी करके प्लेन एंग्री और कंफ्यूज हो जाता है। वो गिफ्ट को ग्रैब भी करता है उसे अक्रॉस द रूम कर थ्रो कर देता है। ये एक्शन यूसिफ को कंफ्यूज और शॉक करता है। कैमरा मजीद गिफ्ट में जूम इन करता है और हमें फाउंड आउट होता है कि वो गिफ्ट एक रिटल है। यूसिफ फिर गिफ्ट को ग्रैब करने के लिए क्रैश डाउन करता है और सैड होता है क्योंकि प्लेन ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। मेनवाइल प्लेन बहुत एंग्री होता है और फील करता है कि यूसी ने उसे इंस्टेट किया है। लेफाई मजीद यूसी को अप्रोच करती है। एक बार जब उससे क्लोज होती है तो वो अपना थ्रोट क्लियर करती है और उससे आस्क करती है कि वो थिंक करता है कि उसकी हाइनेस को डेली बेसिस पर इस तरह के कितने प्रेजेंट रिसीव होते हैं। वो ऐड करती है कि वो कह रही है कि इज बोरिंग।
यूसी की टेयर्ड आइज होती है, तो वो लेफाई से क्वेश्चन करता है कि क्या ये ट्रू है। लेफाई यूसी से कंफर्म करती है कि ये ट्रू है। सो नेक्स्ट टाइम उसे पिंक डायमंड से कवर्ड रियल ब्राउट करना चाहिए। ये कंफर्मेशन यूसी को सरप्राइज कर देती है और वो लेफाई से क्वेश्चन करता है कि क्या उसे आइडिया है कि पिंक डायमंड कितने एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ यार, इससे पहले कि वो अपना क्वेश्चन फिनिश करने के लेफाई उसे इंटरप्ट करती है और उसे स्टेट करती है कि इट हैज टू बी पिंक डायमंड। प्लान भी पीछे से यूसीर को ग्लेड करता है। इससे वो पैर में ट्रम्बोला शेक करने का सबब बनता है। यूसीर भी सोबर साइड करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे अवेयर है कि वो पिंक डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद यूसीर रूम लीव कर देता है। एक बार जब वो गॉन हो जाता है, प्लान लेफाई को मेंशन करता है कि इस तरह के ट्राइबल गिफ्ट ड्राउट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मनी के बारे में थिंक कर सकती है। ये स्टेटमेंट सुनकर रेफाइन रिप्लाई करती है, यू आर हाइनेस, आप मेरे पर इस तरह लुक डाउन कैसे कर सकते हैं। ये सब एक रोज है ताकि नोबल को शो किया जा सके आपके टेस्ट कितने सोफिस्टिकेटेड है और उन्हें आपसे इतनी इजीली इंग्रेशिएट करने के ट्राई से कीप किया जा सके। दैट मेरा बिग प्लान। ये स्टेटमेंट प्लान को स्पीचलेस कर देती है। वो फिर डिसअपॉइंटमेंट में अपना हेड शेक करता है और उसे बताता है न्यूअर माइंड। मेल वाइल्ड रियलाइज करती है कि प्लान एंग्री नहीं हुआ। वो सपोज करती है कि ये सब चेंजेस ने उसे टायर्ड आउट कर दिया है। हम मरी लर्न करते हैं कि जब लेफाई पहली बार प्रिंस पेरी के साथ गेम हुई थी, प्लान बहुत अपसेट हुआ था। प्लान ने लेफाई से कहा था कि वो उससे टेल करने की ट्राई कर रहा था, उसे कहना चाहिए कि वो सिर्फ उसका एक रिलेटिव है। हाउएवर लेफाई ने बिलीव किया कि प्लेन उसे इतना डिफरेंट लुक करता था कि ये कहना कोई सेंस नहीं बनाएगा। इन द एंड लेफाई रॉन्ग इट फेल हुई और प्लेन ने उसे ग्रेस पीरियड दे दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली सिचुएशन उनके लिए बेटर होना स्टार्ट हो गई। किसी को भी प्रिंस की सडन अपीयरेंस पर कोई सस्पेशन नहीं हुआ और ये फैक्ट है कि वो एग्जैक्टली प्लान जैसा लुक करता है। उसने इसे मोर बिलीवेबल बना दिया और थैंक्स टू लेफाई का सबको ये टेल करने के पूर प्रिंस उसका फादर है। वो अपनी आउन हेयर रूम भी कीप यूज कर सका है और सब प्लेन को अब आउन प्लेस में हाइड नहीं करना पड़ता। हाउएवर वन डाउन साइड ये है कि ये सब नॉवल उसकी फेवर हाई बढ़ने के ट्राई में शो ऑफ करते रहते हैं। रोमर्स के अकॉर्डिंग पेरी को एक ट्रेजिक प्रिंस ही किया जाता है। ये स्टोरी कुछ यूं है, इसकी मदर हाइडिंग में मेंट होती थी क्योंकि वो वर्ried थी कि अगर किसी को फाइंड आउट हुआ कि एम्परर का सन है तो पेरी को एक ट्रोल के तौर पर यूज किया जाएगा। उसने बॉय को अपने लवर से भी हाइड किया और जब वो एक यंग एज में पास्ट अवे हुई तो फॉर्टून टेलर लेफाई जो उसकी फ्रेंड थी इंजस्टिस के लिए स्टैंड नहीं कर सकी और बॉय को इंपेरियल पैलेस में उसके फादर से मीट कराने के लिए ले गई। लेफाई वन नहीं है जिसने ये स्टोरी कम अप की थी। ये स्टोरी तमाम सर्वेंट नोबल की वाइल्ड इमेजिनेशन के थीम से क्रिएट हुई थी। लेफाई ने सिर्फ उनकी डिलीशियस को रीइंफोर्स किया था। फिर हम प्रेजेंट में बैक होते हैं और प्लेन को कान पर सिटिंग किए हुए स्पेशलिस्ट करते हैं। जब लेफाई स्माइलिंग कर रही होती है तो वो प्लेन से क्वेश्चन करती है कि क्या ये मच बेटर नहीं है कि इन 10 डेज जो उसने अपने आउट पैलेस में हाइडिंग में स्पेंड किए थे। प्लेन लेफाई को बताता है कि उसके थिंक के वो एक मैन बन गया है जिसका एक चाइल्ड आउट ऑफ वेल डन लुक था और एक पैस ऑफ गार्बेज जिसने अपने लवर को डाई होने दिया। ये स्टेटमेंट सुनकर लेफाई थिंक करना स्टार्ट कर देती कि इवन जब प्लेन ग्रम्पी होता है तो वह भी क्यूट होता है। वो शौक में रिएक्ट भी करती है और प्लेन से आस्क करती है कि क्वेश्चन लेफाई को गीगल करने पर मजबूर कर देता है और थिंक करना स्टार्ट कर देती है कि सीरियल का एवरीथिंग टू डू है। हमारी लर्न करते हैं कि नावल ने प्लेन को भी सीरियल को लाइक करने के तौर पर डिस्क्राइब किया था क्योंकि इनके पास सिमिलर चाइल्डहुड थे और वह इसके साथ एम्पैथाइज कर सकता था। लिफाई फिर प्लेन से आस्क करती है कि मैं भी वो सीरियल से हेल्प के लिए आस्क कर सकती जब वो हैक हुई।